दोस्तों, छठ हम बिहारियों की एक महापर्व है। हम लोगों का आन बान शान है छठ। तो प्रेम से बोलो जय छठी मैया। दोस्तों, मैं इसकी कहानी के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको सामने ये कहानी सुना रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आप पर और आपके पूरे परिवार पर छठी मैया का कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। बिल्कुल छठी मैया की महिमा और नदियों के महत्व की हिंदी में समझना। दोस्तों, छठ पूजा का पूरी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, तो हम लोगों बिहारियों पर ये समर्पित है। इस महापर्व में किसी मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात देखने वाले देवता को पूजा किया जाता है। दोस्तों, पवित्रता का प्रतीक है हमारे गांव में छठ। छठ का व्रत करने वाले पवित्र नदियों के जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। माना जाता है कि बहता हुआ जल नकारात्मक को बहा ले जाती है। घाट की संस्कृति नदियों केवल जल ही नहीं बल्कि स्रोत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का केंद्र है। घाटों की साफ सफाई, सजावट, समृद्धि, एकता, मिलन मिसाल हो जाती है। दोस्तों, प्रकृति के अंत आभार पर नहाय खाई से लेकर पारन तक हर दिन कदम पर जल जल मिट्टी सम्मान किया जाता है। दोस्तों, छठी मैया के लिए एक सुंदर संदेश है। मैया के आशीर्वाद से महके आपका इस आंगन, उगते सूरज की ललीमा से रोशनी हो आपका जीवन। दोस्तों, गंगा यमुना के लहरों से बनी एक खुशहाली, मुबारक हो आपको इस छठ की खुशियाँ निराली। दोस्तों, छठ पूजा और छठी मैया के पीछे कई उपवास और कई संस्कृति का संदेश है, लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध ये पुरानी कहानी मानी जाती है जो है राजा प्रियव्रत की। यह कहानी हमें बताती है कि क्यों यह पर्व सनातन सुख और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, छठी मैया की प्राकृतिक कथा है, पुरानी कथा है, सांस्कृतिक कथा है। बहुत समय पहले राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी मालिनी की कोई सनातन नहीं हो रही थी। महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ करवाए, जिसके बाद रानी गर्भवती हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्होंने एक मृत बालक को जन्म दिया। दिव्य राजा इस दुख को देखकर सहन नहीं कर पाए और अपने शरीर को त्यागने शमशान घाट पर चले गए। देवी का प्रकट हुआ। उसी क्षण आकाश से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, हे ब्रह्मा मानस पुत्री देवसेनी बोल रही हूँ। मैं प्रकृति के छठे अंश का हूँ, इसीलिए मुझे छठी रखा गया है नाम। कहा जाता है, तुम मेरी पूजा करो, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करो। दोस्तों, इस चमत्कार की बात यह है कि राजा ने देवी की बात मानकर पूरी निष्ठा के साथ उसकी पूजा की। देवी की कृपा से उनका मृत पुत्र जीवित हो उठा। तभी से सनातन की लंबी आयु और सुख शांति के लिए छठ पूजा विधान शुरू हुआ। सूर्य देव और कर्ण की कथा यह है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत दानवीर कर्ण ने की थी। कर्ण ने सूर्य देव को परम भक्त थे। वह हर दिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे, अर्घ देते थे। माना जाता है कि इसी कारण उन पर सूर्य देव की विशेष कृपा बनी रही। दोस्तों, छठ में 4 प्रमुख दिन होते हैं जिससे छठ मनाया जाता है। तो पहला दिन है नहाय खाए, घर की साफ सफाई, शुद्ध भोजन और कद्दू भात का भोजन होता है नहाकर। और दूसरे दिन खरना होता है। दिन भर उपवास और रात में गुड़ और खीर बनाई जाती है, जिसे गांव के सभी लोगों को बुलाकर प्रसाद दिया जाता है। और तीसरा दिन डूबते हुए सूर्य का अर्घ देते हैं। दोस्तों, सभी जगह तो उगते हुए सूरज का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग को बिहार में जितना सभी जगह उगते हुए सूरज का सम्मान किया जाता है, उतना ही हम लोग डूबते हुए सूरज को भी सम्मान करते हैं।
तो तीसरा दिन में हुआ शाम को डूबते हुए सूरज का सम्मान से अर्घ देना। डूबने के बाद दोस्तों रात में थकान रहती है और सुबह 5 बजे ही उठकर चौथे दिन पे उगते हुए सूरज का सम्मान किया जाता है, अर्घ दिया जाता है। दोस्तों क्या आप छठ के प्रसाद जैसे ठेकुआ की विधि जानना चाहोगे तो उसमें मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो प्रेम से बोलिए जय छठी मैया, जय छठी मैया।